तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा इमदादी बेड़ा रोकने को बर्बरियत करार दे दिया। इसराइल गाजा में अपने जराइम छुपाने के लिए जेनोसाइड के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तैयब एर्दोगान का नेतन्याहू हुकूमत को नस्ल कुशी करार देने का मुतालबा। इसराइल अमन के किसी भी मौका को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने एक बार फिर गाजा में इसराइली बर्बरियत को बेनकाब कर दिया। तुर्की फलस्तीनी अवाम को अकेला नहीं छोड़ेगा, हर कीमत पर जंगबंदी और अमन के लिए कोशिशें करेंगे। इस्तांबुल प्रोसिक्यूटर का तुर्क शहरियों की गिरफ्तारी पर तहकीकात शुरू करने का ऐलान। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गाजा इमदादी बेड़ा रोकने को बर्बरियत करार दे दिया। इसराइल गाजा में अपने जराइम छुपाने के लिए जेनोसाइड के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तैयब एर्दोगान का नेतन्याहू हुकूमत को नस्ल कुशी करार देने का मुतालबा। इसराइल अमन के किसी भी मौका को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला ने एक बार फिर गाजा में इसराइली बर्बरियत को बेनकाब कर दिया। इस्तांबुल प्रोसिक्यूटर का तुर्क शहरियों की गिरफ्तारी पर तहफ़्फ़ुज़ात शुरू करने का ऐलान। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का गाजा इमदादी बेड़े पर 23 मलाइशियंस की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का गाजा इमदादी बेड़े पर 23 मलाइशियंस की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। इसराइली हुकूमत को फौरन रोका जाए। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मलाइशिया तुर्क, मिस्र और कतर से मिलकर गिरफ्तार शहरियों की रिहाई के लिए मदद लेगा। इसराइली मज़ालिम को फौरी तौर पर रोकना बहुत ज़रूरी है। मलाइशियन अवाम के हकूक़ और वक़ार पर हमले पर खामोश नहीं रहेंगे। इसराइली मज़ालिम इंसाफ के मनाफी हैं। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, दुनिया को इसराइल के खिलाफ एक्शन लेना होगा, बल्कि सख्त एक्शन लेना होगा। मलाइशिया तुर्क, मिस्र और कतर से मिलकर गिरफ्तार शहरियों की रिहाई के लिए मदद लेगा। इसराइली मज़ालिम को फौरी तौर पर रोकना होगा। मलाइशियन अवाम के हकूक़ और वक़ार पर हमले पे खामोश नहीं रहेंगे। गजा पर इसराइली जुल्म जबर लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। गजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले बहरी बेड़े पर इसराइली फौज काबिज है। फ्लोटिला ट्रैकर सिर्फ 4 किश्तियां अब भी गजा की जानिब रवाना। इंटरसेप्टेड के मुताबिक फ्लोटिला ट्रैकर ने 44 किश्तियों के बेड़े के तकरीबन तमाम जहाजों को इसराइल की बहरिया के जरिए तब्दील किया। 4 जहाज अभी भी सफर कर रहे हैं, जिनमें समर टाइम, जूइंग और शीरीन शामिल है। ये दोनों कानूनी मुआवन कश्तियां हैं जो वकला को लेकर जा रही हैं। मैकिनियो फलस्तीन के पानियों में से इसे बनाने वाला पहला बहरी जहाज और मैरिन भी सफर कर रहा है। नाज़रीन, गजा पर इसराइली जुल्म जबर लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल। गजा की जानिब इमदाद ले जाने वाले बहरी बेड़े पर इसराइली फौज काबिज हो चुकी है। फ्लोटिला ट्रैकर सिर्फ 4 किश्तियां अब भी गजा की जानिब रवाना है। फ्लोटिला ट्रैकर ने 44 किश्तियों के बेड़े के तकरीबन तमाम जहाजों को इसराइल की बहरिया के जरिए इंटरसेप्टेड में तब्दील कर दिया। 4 जहाज अब भी सफर कर रहे हैं, जिनमें समर टाइम, जूंग और शीरीन जहाज शामिल है। ये दोनों कानूनी मुआवन कश्तियां हैं जो वकला को लेकर जा रही हैं। मैकेनिया और फलस्तीन के पानियों में इसे बनाने वाला पहला बहरी जहाज और मैरिनेट भी सफर कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त गजा की जानिब इमदाद ले जाने वाले बहरी बेड़े पर इसराइली फौज काबिज हो चुकी है। फ्लोटिला ट्रैकर की मुताबिक सिर्फ 4 किश्तियां हैं जो भी गजा की जानिब रवाना हैं और फ्लोटिला ट्रैकर ने 44 किश्तियों के बेड़े के तकरीबन तमाम जहाज़ों को इसराइल की बहरिया के लिए इंटरसेप्टेड में तब्दील किया है। गजा पर इसराइली जुल्म जबर जारी है। नाज़रीन, लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि ये 4 जहाज जो हैं वो अब भी सफ़र कर रहे हैं, जिनमें समर टाइम, जूंग और शीनी शामिल हैं। ये दोनों कानूनी मुआवन कश्तियां हैं जो वकला को ले जा रही हैं और मैकिनियो फलस्तीन के पानियों में से बनाने वाला पहला बहरी जहाज अब इस वक्त सफ़र कर रहा है। हमास स्मूथ की फ्लोटेला इश्तियाल अंगेजी खत्म। हमास स्मूथ की इश्तियाल अंगेजी खत्म हो गई। इसराइल की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि इस हमास ने कहा है कि स्मूथ की इश्तियाल अंगेजी अब खत्म हो गई। मुसाफिर अपनी कश्तियों पर बाहिफाजत और पुरान तरीके से इसराइल की तरफ जा रही हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा, उनका कहना था कि जहां से इनकी यूरोप मुल्क बदरी का अमल शुरू किया जाएगा, मुसाफिर अपनी कश्तियों पर बाहिफाजत और पुरान तरीके से इसराइल की तरफ जा रहे हैं। तमाम मुसाफिर महफूज और अच्छी सेहत में हैं और बाहिफाजत इसराइल पहुँच रहे हैं। हमास स्मूथ की इश्तियाल अंगेजी खत्म हो गई। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा का एक्स पर बयान जारी। कतर का स्मूथ फ्लोटेला के हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। कतर ने स्मूथ फ्लोटेला के तमाम अरकान जो हिरासत में लिए गए हैं की रिहाई का मुतालबा किया है। कतर की जानिब से कहा गया है कि इन तमाम अफराद को जल्द से जल्द रिहा किया जाए जिन्हें गिरफ्तार किया गया। कतर की वज़ारत ख़ारिजा की इसराइल की जानिब से आलमी स्मूथ फ्लोटेला जहाज़ों को रोकने की मज़म्मत।
قطر نے بڑے پیمانے پر قبضے کو بحری حفاظت اور نیویگیشن کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. حراست میں لیے گئے افراد کو فوری رہا کر کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں. اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کر کے اقوام عالم اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کو نبھائے. قطر کا سمود فلوٹیلا کے حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ. قطر کی وزارت خارجہ کی اسرائیل کی جانب سے عالمی سمود فلوٹیلا جہازوں کو روکنے کی مذمت. قطر نے بڑے پیمانے پر قبضے کو بحری حفاظت اور نیویگیشن کی آزادی کے لیے خطرہ قرار دے دیا. حراست میں لیے گئے افراد کو فوری رہا کر کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرایا جائے. اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری. اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کر کے اقوام عالم اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کو نبھائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تک اسرائیل کے ٹیررسٹ ریشسٹ اپارتھائڈ رجیم نے ہم پر جارحیت کیا ہوگا، اور یا تو ہم گرفتار ہوں گے اور یا ہم قتل کر دیے گئے ہوں گے. ہمیں اپنی گرفتاری اور قتل کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر خوف سے آزاد کر دیا ہے. اور غزہ کے اندر گزشتہ 2 سال سے جو لائیو سٹریمنگ قتل عام ہو رہا ہے، پوری دنیا کے آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے جو معصوم بچوں کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، معصوم بے گناہ انسانوں کو جس طرح بھوک اور بارود سے مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اس قتل عام، اس ظلم عظیم کے سامنے ہماری گرفتاری اور موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میں یہی کہوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اس لیے میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں، تاکہ جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں، راہداری کو قائم کرنا، امداد پہنچانا، جینوسائیڈ کو روکنا، اور اس جینوسائیڈ کے جو ذمہ داران ہیں، جو بہت بڑے قاتل ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، وہ مقصد حاصل ہو سکے. یہی درخواست ہے. بہت شکریہ.